हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करते हैं आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में करंट डे के लिए क्या बात की थी और कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है। उन सब पर डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस और नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले चार्ट पर और बात करते हैं आज के लिए हमने क्या ऑप्शन दिए थे, ठीक है। ऑप्शन मतलब हमारा पूरा जो फोकस होता है मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर, ठीक है। मार्केट कहाँ पर ओपन होती है, मार्केट अगर किसी न्यूज़ या किसी भी इफ़ेक्टिव न्यूज़ या किसी भी रीज़न से ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे ओपन हो जाती है, जो तो करंट स्ट्रक्चर का बहुत ही कम उसमें हम एनालिसिस के रूप में आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि 3 पॉइंट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, चार्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कैंडल पैटर्न, और कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन या मार्केट कहाँ कहाँ पर ओपन होगी और कैसे कैसे काम कर सकती है, ठीक है। ये 4 कंडीशन 5 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हम हर बार रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे, ठीक है, जिसके बेस पर आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सबसे पहली बात हमने कहा था कि 25,585 से लेकर 25,500 के बीच की कोई भी ओपनिंग, ठीक है, इसे वापस 25,585 हमारा रजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और डबल बॉटम ये जो मॉर्निंग स्टार एंड में बना है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट या तो इसके आसपास आएगा, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तभी जो 25,412 का ये है ओपन होगा, जो सपोर्ट हमने बताया था, ठीक है। तो मार्केट ओपन हुई 25,585 से इसके बीच में। पहला जो, जब भी मैं कहता हूँ कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट को क्या कर सकता है, हमें क्या करना है, ये आपके पॉइंट होने चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था, मार्केट ऐसा करेगा तो करूँगा, वरना भाड़ में जाओ मार्केट, मैं नहीं करूँगा। ऐसा डिसीजन, ऐसा रूल्स आप लिख सकते हैं जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है इम्प्रूव होगा, ठीक है। यहाँ आएगा तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा, भाड़ में जाओ। क्या दे रहा है, नहीं लेगा ना, जीरो मतलब प्रॉफिट, ठीक है। मैं केवल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या रूल्स बना सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपका होगा। डिस्क्लेमर, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, ठीक है। पूरा का पूरा डिसीजन आपका होगा। हम केवल किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, चार्ट पैटर्न बिहेवियर के बेस पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको कुछ सीखना है, रूल्स बनाइए, पैटर्न सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो सीखिए, और उसके बाद आप अपने जो रूल लिखोगे उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। केवल ये इम्प्रूव करना है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती, ठीक है। कि हमने ये रूल बना दिया, ये इवनिंग स्टार है, इसे ब्रेक करेगा ही करेगा, या इसका रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, स्ट्रक्चर है। और ये भी बता दूँ, अगर कोई स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, ठीक है, मान लो हम कह रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रक्चर का, उस तरफ जाने की संभावना 99.9% होती है, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो हैवी हो गए हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चर के अपोजिट पोजीशन ले चुके हैं, वो हैवी हो चुके हैं और उन्होंने
इसलिए ही उस स्ट्रक्चर को बिगाड़ा है, यानी कि जो आपका रूल था वो बिगड़ चुका है। तो अब दूसरा रूल आपके लिए काम में आएगा ना। जब भी तो मैं कहता हूँ कि अगर रूल नंबर 1 ब्रेक हो गया है और रूल नंबर लेट से कोई आपने 5 दिया है और रूल नंबर 1 के ब्रेकआउट होने पर रूल नंबर 5 अप्लाई करना है, तो आपको करना होगा अप्लाई योर रूल्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर वहाँ पर घबराओगे तो आपको अच्छा डिसीज़न लेने में हमेशा तकलीफ़ होगी। मैंने कल भी कहा था कि मार्केट आपको वहाँ पर असफल होने से डर करवाती है जहाँ पर आपके सक्सेस होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, मार्केट आपको वहाँ पर डराती है जहाँ पर आपका सक्सेस होने का चांस सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अपने मन के अकॉर्डिंग एक बार रूल फॉलो कर लिया, एक बार नहीं किया, 3 बार कर लिया, 2 बार नहीं किया, इसका मतलब है आपका सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होने नहीं जा रहा है। अगर आपने 20 रूल्स बनाए हैं तो 20 रूल्स फॉलो होने चाहिए। अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो उन्हें कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तभी आपका जो सक्सेस रेशियो है इम्प्रूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आपको डिसीजन रूल्स के अकॉर्डिंग लेने होंगे, इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, तो आज के लिए तो आज का तो जो हमने कहा था वो लगभग सेम किया कि 585 रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, कहीं भी 500 से 585 के बीच में अगर ओपन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ को कंफर्म करे, यानी कि यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना जिससे कि ये ऑलमोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई थी कि मार्केट डबल बॉटम के आसपास तो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने एक रेंज में काम किया। अब कल की क्या पॉसिबिलिटी है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, सबसे पहले मैं एक पिन पॉइंट बता दूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो आज का मार्केट का लो है इसे टच करने भी नहीं आना चाहिए मार्केट को, कल टच करने बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,502 का जो ये लेवल है 1-2 का, इसे मार्केट को टच करने भी नहीं आना चाहिए, टच करने भी। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बस पिन पॉइंट है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को 25,501-2 का ये जो लेवल है इसे टच करने भी नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम अब डिस्कस कर लेते हैं ओपनिंग की कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, लेट्स से मार्केट ओपन ही ये जो 25,472 है और जो आज का लेवल 25,501-2 बता रहा हूँ इसके बीच में या इसके नीचे ओपन हो गया, तो फिर से जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि 25,400 जो 12 का रेंज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट डायरेक्ट ओपन हो जाता है 25,601 या 2 का ये जो लेवल है इसके ऊपर, ठीक है, तो चांस तब तब जो हमारी वर्किंग कंडीशन होगी इसके ऊपर होने के बाद ओपन, जब मार्केट इसका सपोर्ट किसी कैंडल पैटर्न के साथ, ठीक है, जो ऊपर की तरफ कंफर्म करता हो कोई भी कैंडल पैटर्न, लेट से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन करा और यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग, कोई भी बुलिश हरामी, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करता है, तो नया से ऊपर के डायरेक्शन में नया सपोर्ट होगा और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 3 से 4 डिस्कशन किया है। एक तो पहला कि मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो मार्केट इसे टच करने भी नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे या इसे ब्रेक इसके आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है, तो मार्केट के लिए 25,412 या इसके भी नीचे का जो हमने रेंज दिया था 25,300 का, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस। और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से ऊपर के डायरेक्शन को कंफर्म करे, वो हमारा नया स्टॉप लॉस होने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, और मार्केट वहाँ से ऊपर जाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट का कल का मतलब आज के अकॉर्डिंग जो चार्ट बना है, केवल चार्ट के बेस पर बात कर रहे हैं। कोई न्यूज़ या कोई एक्स्ट्रा बाहर से कुछ इफ़ेक्ट करता है तो वो इसमें हम नहीं बता सकते। ठीक है, और फिर जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हमें करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, तो आपका जो स्कोर होगा वो जीरो होगा, ना माइनस होगा ना प्लस होगा। हमें माइनस से बचना है। ठीक है, अगर आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, अगर आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो भले ही ब्रेक हो जाए, आपका रूल ब्रेक हो गया, ठीक है, आप नया डिसीजन लोगे ना। अगर नहीं लोगे तो वो आपके लिए ख़राब है। अगर आप अपने रूल्स ब्रेक के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लोगे तो वो आपके लिए चीज़ ख़राब है ना। यहाँ डिसीजन ही तो लेने हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहाँ ओपन हो सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये बात करने में केवल 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट का। बाकी हम यही डिस्कस करते हैं कि कर कैसे सकते हैं, क्या रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या डिसिप्लिन है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप 0% डिसिप्लिन या 0.1% डिसिप्लिन भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, या मेरी बात कर लो, मैं भी तो यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं ये अप्लाई कर सकूँ। आपको बार बार बता के मेरे दिमाग में छपता है और मैं फिर वो ही चीज़ करता हूँ जो मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ स्ट्रिक्टली। ठीक है, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अप्लाई करने की, डिसिप्लिन धीरे धीरे आएगा, अपने रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो कंक्लूज़न आज का हमने जो बताया था, मार्केट लगभग लगभग वैसे ही काम किया, बट रेंज में काम किया, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग स्टार बना था उसके आसपास मार्केट 585 से 500 के आसपास बीच में रहा। ठीक है, जिसमें हमने कहा था यदि नीचे पहले आता है तो संभावना है कि इसका रेजिस्टेंस लेगा, और अगर 585 का रेजिस्टेंस लेता है किसी कैंडल पैटर्न के साथ तो डेफिनेटली हो सकता है जिसका जो रेशियो है वो इम्प्रूव बढ़ जाएगा कि मार्केट डबल बॉटम के आसपास आए। ठीक है, फिर से यहाँ पे रेंज लिया। कंक्लूजन में मार्केट को अगर कल ऊपर जाना है तो 501 ये 2 की रेंज है जो इसे टच करने भी नहीं आना। मार्केट भले ही यहाँ आसपास ओपन हो या बाद में इसे ब्रेकआउट करे, ये जो हमारा 585 और 601 के बीच का जो लेवल है, ये मार्केट ओपन होने के बाद 930 945 पे ब्रेक करे, बट अगर इसे ऊपर जाना है तो एटलीस्ट इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, टच करने भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस। दूसरी कंडीशन, ऊपर ही ओपन हो गया, फिर
कोई ऐसा कैंडल पैटर्न थोड़ा करेक्शन के बाद जो कि ऊपर की तरफ कंफर्म करे, या मैं पहले ही बता चुका हूँ कई सारे सेटअप हैं मार्केट के मोमेंटम में, जो मार्केट बीच में कैंडल्स बनाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब यहाँ पर बहुत मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक दो बंदे देखेंगे, 10 बंदे 20 बंदे, वो भी 30-30 20-20 सेकंड का, 1-1 मिनट का वीडियो। ठीक है, जब अच्छे से व्यू आने लगेंगे तब मैं अपने जो मोमेंटम के सेटअप हैं, कैंडल्स हैं जो बनती है, जो कंटिन्यू का डायरेक्ट तुम्हें हिंट देती है, ठीक है, मोमेंटम में, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना रहने दो। ठीक है, थैंक यू।